नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। आज हम बात करेंगे सरकार की उन महत्वपूर्ण योजनाओं की जिसका सीधा लाभ जनता को मिल रहा है। सरकार द्वारा चलाई जा रही जल जीवन मिशन योजना को लेकर आज हम आपको ले चलते हैं झाबुआ जिले के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग उपखंड रामा, जहां की जनता को सरकार की हर घर नल योजना का सीधा लाभ मिल रहा है। सरकार की जल जीवन मिशन योजना की पड़ताल करनी जब हम झाबुआ जिले के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग उपखंड रामा के कई गांव में पहुंचे तो हमें कई महिलाएं, पुरुष और बच्चे अपने घरों पर नल से पानी भरते हुए दिखाई दिए हैं। जब हमने नल से पानी भरने वाली कुछ महिलाओं और पुरुषों से पानी को लेकर पूछा तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। अच्छा आ रहा पानी? अच्छा आ रहा। अच्छा। और पहले क्या स्थिति थी? पहला पानी नहीं पीवा नहीं जाता था। पानी पीने की स्थिति खराब थी? खराब थी। कहाँ से लाते थे पानी? अरे जय पानी जड़े तई तो लाता हूँ था। अच्छा। कौन सा गांव है? कलमोड़ा। अच्छा, पानी भर रहे हो, आप क्या कहोगे? पानी भर रहे, अभी नल आए हैं, अभी तो सरकार ने ऐसी सुविधा करे, अब जब तक पानी मिल रहा है तब पूरे गांव में नल लगे? पूरे गांव में लगे। सबके यहाँ पानी आ रहा है? हाँ, पानी सबके है। क्या करते हो आप? मैं खेती करता। कौन सा गाँव है? कलमोड़ा। पानी की क्या सुविधा हुई? सुविधा अच्छी हुई। अच्छी सुविधा हो गई? हाँ। नल आते? हाँ आते, रोज आते? रोज आते। पानी भरेला है तो रोज आते। अच्छा। हाँ। और पहले क्या दिक्कत होती थी? पहले बहुत दूर जाना पड़ता है। पहले बहुत दूर जाना पड़ता था। हाँ। अब क्या रोज घर पे आ रहा पानी? हाँ। काम करने में सुविधा हो रही है पानी घर आने से? हाँ हाँ रे। हो रही है। हाँ। क्या नाम है आपका? नवीसा। पानी नल लगे आपके? हाँ, नल लग गया, नल लग गया। हाँ। बहुत व्यवस्था हो गया, बहुत। हाँ हाँ हाँ, बहुत व्यवस्था हो हाँ, गई? व्यवस्था हो गया। अच्छा। बहुत व्यवस्था हो गया पानी ना। रोज आते हैं बहुत नल? तकलीफ होती पानी में, बहुत तकलीफ थी पहले। हाँ बहुत तकलीफ थी पहले? हाँ। कहाँ से लाते थे पानी? पानी अपर सूरत नंदी थो। नंदी से लाते हाँ, थे? नंदी थे लाते। अच्छा। हाँ। अब यह नल हो गया बहुत। क्या नाम है आपका? मंगा। जब हमारी ग्लोबल इंडिया टीवी की टीम झाबुआ के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग उपखंड रामा के गांव कलमोड़ा, सागिया, आंबा और सदावा जैसे कई गांव और फलियों में पहुंचे तो ग्रामीण जनता अपने घर नल से पानी भरती हुई दिखाई दी है। झाबुआ जिला एक आदिवासी जिला है जहां लोग दूर दूर कच्चे पक्के घर बनाकर फलिए मजारों में अपने अंदाज में रहते हैं और दिल के बहुत अच्छे होते हैं। जब हमारे संवाददाता ने घर पर मिलने वाली पानी को लेकर उनसे पूछा तो उन्होंने अपनी भाषा में और अलग ही अंदाज में क्या जवाब दिया, आप भी देखिए यह रिपोर्ट। जल जीवन मिशन को लेकर आज हमारी टीम पहुंची है झाबुआ के एक रामा गांव में, जहां पर यहाँ की जो महिलाएं आसानी से पानी भरती हुई देखी जा रही हैं। आइए जानते हैं कि उन्हें किस प्रकार से सुविधा है पानी भरने में और नल लगने से उन्हें किस प्रकार के परेशानी से छुटकारा मिला है। बहन, क्या नाम है आपका? नीरू। नीरू, आपको आपके घर नल लग गया है तो क्या सुविधा हुई आपको? बहुत सुविधा हो गए, नल लग गए तो पानी भरने से दूर नहीं जाना पड़ता और रोटी करके पानी भी हम भर लेते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जब नल नहीं लगे थे उस समय क्या परेशानी होती थी? तो सेटी जाओ पड़ते लो हम पानी भरवा ते हवासल सुविधा थेगी, नल लागी गया। अच्छा, क्या सुविधा हुई है बताओ? अपने घर सुविधा हमारे जोरदार था कि पहला जाता कोतेड़े बोले कहारे भी आ जाए नल, रोज आ जाए। रोज आ जाते हैं? हाँ। पानी की दिक्कत दूर? पानी में कोई दिक्कत नहीं, पहला तो हम जाता सेठ कोतेड़े थे, अभी परेशानी नहीं मिला है ना। सुविधा है पानी हो इतने सेठी तो पानी लावता। हाँ, खावा बनाता था ना, पानी भर ली अहिया भाई ते हाँ असल सुविधा था कि मोड़ो आता था, हाँ मोड़ो जाऊँ पड़तो। अच्छा। अब बहुत सुविधा अच्छी हो गई। घर गुला तक पानी भरता। हाँ सुविधा ताज़ी था कि ते मोड़ो वेगू पानी भर ली। क्या नाम है आपका? गाँव कटिया। अच्छा, कौन सा गांव है ये? कलमोड़ा। अच्छा, क्या पानी की सुविधा हुई है यहाँ पर? इंदाना से पानी बहुत सुविधा होगी। सुविधा हो गई? क्या सुविधा हुई? पानी नल का लोगों को पानी करवा लाभ पड़ रहा है। सुबह आता 8 बजे 10 बजे लाटा जब सालों का टंका भर देता, सुबह पानी पिया।
सदावा गांव की यह एक बुजुर्ग महिला है जो अपना घरेलू कामकाज कर रही है। जब हमने पीने के पानी को लेकर इनसे बात की तो सबसे पहले इन्होंने अपने जीवन में पीने के पानी को लेकर जो जो तकलीफें उठाई, पहले उसका दर्द बयां किया और फिर घर घर नल से मिलने वाली पानी को लेकर सुख के बारे में भी बताया है। आइए आपको भी दिखाते हैं सदावा गांव की बुजुर्ग महिला ने अपने कैमरे पर क्या कुछ कहा, आप ही देखिए रिपोर्ट। गम हो जा कर रही स्कूल का। स्कूल के? हाँ, स्कूल की रोटी क्या नाम है आपका? रमतू नाम है। कौन सा गांव है ये सदावा। बताओ कि आपके नल लगे, क्या कहोगे? आपने नल लगाया थे, पानी ने हमारे आफत थी, पानी ना खूब वेला करता था। हम मटकी लेने तालाब नीचे वहाँ कुओं खोदता, गारो काटती हो, 8-4 दिन में गारो काटती है। फिर आंसू पानी असल रहती तो वेगी जाती वे असल भर लेती अन वे पसल जाती भी ने भी यूं घड़े भरे भरी डोलो हो ही जाए, गारो तो खरो वो भैया। अन अगर जाती भी असल लावती पसल ही पसल जाती भी डोलो 10 पानी लावती थी। उससे बीमार भी हो जाते होंगे? हो जाते तो बीमार तो कहो भी, पण भैया पानी टाले थोड़ो रेवाय नहीं रेवाय, पानी टाले भरी लावनो पीता અને હવે તે દન ઉગતા ને સુબે સુબે ઉનો પાણી આવી જાય, आ जाते रोज? हाँ, रोज आई जाए। कोई नावा वाला सोरा स्कूल जाए ते स्कूल जावा वाला उंगली ले, अमो कोई हाथ पग धोई लान, हपड़ी लाने, साफ बनाई लाने, फिर रोटी करवा हारू किसने सुविधा कर दी है? सुविधा ये साई मोदी ये करी, साई सरकार ये करी, कोई भी है पण हमन ये पता नहीं है, पण पानी तुम्हारे करी आलियो भगवान। भगवान आ गए मतलब। हाँ, अच्छी खुशी है। अच्छी खुशी है। हमारे सदावा में खूब व्यवस्था कर दे दी भगवान। कोई भी नेते करी, कोई भी पण कोई ये भी पण पानी की व्यवस्था करी। गांव में जैसे कि जो नई महिला आती शादी होती है उनके लिए क्या दिक्कत, अब दिक्कत खत्म हो गई? दिक्कत खत्म हो जी, दिक्कत की के नई लाड़ी नवी लाड़ी भी तो आवे ते भी पानी जोती आवे। हाँ, पानी टाले हपड़ी धपड़ी रोटी करे हमारे। हाँ, लाड़ी ये पानी टाले ने, कहीं नहीं बनवा वाले हो, कहीं नहीं हो अनपढ़ खेती करनारी आवे, पण हपड़ी धपड़ी सब खावानू करे। अब हमारे नल आई जाते हैं यूँ। हाँ। क्या नाम बताया आपने? रमतू। अच्छा, क्या करते हो आप? आप हूँ रोटी घर नहीं करूँ न, खेती करा, कफा वीणू, मक्की फोलती जाऊँ, सब काम करूँ हूँ। कहीं कफा फटकी रही ढोला ढोला नु पानी कहीं नो आवे तो नहानी मोटर मेली राखी तो कहीं नो मरस हालनू बाजी कर लूँ। जब हमने झाबुआ कलेक्टर रजनी सिंह से जल जीवन मिशन को लेकर झाबुआ जिले की स्थिति के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि झाबुआ जिले में पानी में फ्लोराइड की ज्यादा समस्या है, तो वही दूसरी और बड़ी समस्या दूर दूर तक बसे फलिए है, जिसमें बड़ी जल प्रयोगशाला में पानी का टेस्ट कर शुद्ध पीने का पानी लोगों तक पहुंच जाता है। आइए आपको दिखाते हैं झाबुआ कलेक्टर ने और क्या कुछ कहा। जल जीवन मिशन लगभग 2 वर्ष पहले प्रारंभ किया गया था। झाबुआ जिला मेरे ख्याल से सेकेंड फेज़ में लिया गया। तो अभी हमारे ज़िले में लगभग 500 समथिंग योजनाएं जो प्रगतिरत चल रही हैं अभी, और 150 के आसपास पूर्ण हो गई हैं। तो इसमें 2 तरह के काम लिए गए थे। एक तो जो पूर्व से चल रही थी योजनाएं उनको सुधार करके और बढ़ाना, और दूसरा नई जहाँ नहीं है कोई भी जल का कोई स्रोत या लोगों के घर तक पानी नहीं, उसको पहुँचाना। तो दोनों में हमारे यहाँ काम चल रहा है, और जहाँ भी पूर्ण हुआ है वहाँ निश्चित रूप से लोगों का बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस है इसमें, क्योंकि यहाँ पे झाबुआ में विशेष रूप से पानी की बहुत समस्या है और फलिए बहुत दूर दूर हैं, सोर्स का भी इशू रहता है, गर्मियों में समस्या होती है। तो उनके घर तक जो नल पहुँच रहा है उससे उनको जो परेशानी थी पानी दूर से लाने की या साफ़ पानी की, वो एक हद तक ख़त्म हो जाएगी। और 2024 तक हमें पूरा करना है पूरी स्कीम जो पूरे ज़िले की है। तो हमारा काम चल रहा है उसमें। फ्लोराइड की ज़्यादा शिकायत है कि झाबुआ जिले में, उसके लिए क्या करेंगे आप? कुछ विशेष क्षेत्रों में समस्या है, तो जब भी जल जीवन मिशन के तहत जहाँ भी हम सोर्स आइडेंटिफाई करते हैं वहाँ उसका पहले टेस्टिंग करते हैं, और अगर फ्लोराइड जैसी कोई इशू आता है, कोई भी ऐसा इशू आता है जो पीने योग्य जल नहीं है, तो उसको जगह फिर नया सोर्स चयन करते हैं। तो इसीलिए इसमें ये बेस्ट होगा, क्योंकि अभी तक लोग हैंडपम्प या जो भी लोकल सोर्स है उससे पानी पी रहे हैं और उसका कोई टेस्टिंग नहीं हो पाता था। तो यहाँ इसमें जल जीवन मिशन में ये होगा कि टेस्ट करके फिर हम सोर्स डिसाइड करेंगे, उसके बाद फिर वो पानी सब तक मिलेगा। तो इससे ये समस्या भी समाप्त होगी। और वैसे समान रूप से जो भी जल स्रोत हैं उनमें फ्लोराइड टेस्टिंग के लिए भी हम लोग कार्य करेंगे कि जहाँ ऐसा है वहाँ लोगों को पानी न पिए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो प्रयास करेंगे। हमारी ग्लोबल इंडिया टीवी की टीम ने गांव-गांव जाकर भ्रमण किया है, तो देखा है कि कई लोगों में खुशी है, कई जगह पानी बहुत अच्छा मिल रहा है, बड़ी खुशी है उनको नल लगने से। मुख्य मैंने बताया ना, यहाँ पे जैसे जिस तरह से लोग रहते हैं कि घर बहुत बहुत दूर दूर होते हैं और पानी का सोर्स एक होता है उस फलिए में या जो भी जगह में, तो वहाँ से दूर से लाना पड़ता है। तो
तो अब अगर घर तक पहुँचेगा तो ये समस्या एक तो समाप्त हो जाएगी। दूसरा ये भी है कि साफ़ पानी मिलेगा पीने के लिए, पीने योग्य पानी मिलेगा, और गर्मी में या अन्य समय में जब समस्या होती है पानी की बहुत ज़्यादा, तब वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो निश्चित रूप से लोगों को बहुत सुविधा हो जाएगी इससे, और इसके लिए इसको अच्छे से संचालित करने के लिए भी ये प्रयास हो रहे हैं कि समूह की महिलाओं को ये हैंडओवर कर दिया जाए और उनके माध्यम से जो भी टैक्स कलेक्शन है और वितरण प्रॉपर हो पाए। सामान्य रूप से पहले समस्या थी जो पहले वाली स्कीम थी उसमें कि जल जीवन मतलब जल नजर योजना लगी तो थी, लेकिन उसका क्योंकि टैक्स नहीं होता कलेक्शन या ख़राब हो गई तो फिर बन नहीं पाती थी। तो इसमें भी इसमें शामिल किया गया इस योजना में, इसलिए ये थोड़ा सफलतापूर्वक चल भी पाएगी। झाबुआ जिला जल जीवन मिशन को लेकर एक चुनौतीपूर्ण जिला है, जहां पर ऊंचे नीचे पहाड़, ढलान और दूर दूर बसे फलियों तक पानी पहुंचता है। साथ ही क्षेत्र के पानी में फ्लोराइड की समस्या को दूर तक शुद्ध पीने का पानी पहुंचाना शासन प्रशासन और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कई एक सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन उनके अथक प्रयासों से कई योजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है, जिसका लाभ आम जनता को मिलना प्रारंभ हो गया है। हमारे संवाददाता अमर वर्मा ने लोकसभा सांसद गुमान सिंह डामोर से खास बातचीत की, तो क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी देखिए यह रिपोर्ट। जल जीवन के माध्यम से हर घर नल से जल पहुंचाया जा रहा है, इसको लेकर मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है झाबुआ से लोकसभा सांसद गुमान सिंह डामोर साहब। उनसे हम चर्चा करते हैं क्या स्थिति है यहाँ पर। सर, ग्लोबल इंडिया टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा सवाल है कि झाबुआ जिले में जिस प्रकार से घर घर नल से जल पहुंचाया जा रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी योजना लागू की है जिसका नाम है जल जीवन मिशन। इस जल जीवन मिशन के अंतर्गत हमारी माताओं को, बहनों को पीने के पानी लाने के लिए परिश्रम नहीं करना पड़े, इसलिए प्रत्येक घर नल से जल देने की योजना है। इस योजना के अंतर्गत तेज़ी से काम हो रहा है, और मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि झाबुआ जैसे रिमोट एरिया में, झाबुआ ज़िले जैसे रिमोट एरिया में भी ये योजनाएं तेज़ी से काम हो रहा है। हमारे क्षेत्र में जो समस्याएं हैं वो एक तो बसाहटों की समस्या है, दूसरा यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, जो टेरेन है, यहाँ का जो क्षेत्र है वो पहाड़ीला और पथरीला क्षेत्र है। ट्यूबवेल खोदने पर पानी नहीं मिलता है, और हमारी जो बसाहटें हैं वो बिखरी हुई है। तो इसलिए जल जीवन मिशन में चुनौती है, फिर भी मुझे ये कहते हुए खुशी है कि हमारे यहाँ काम तेज़ी से चल रहा है, और इस जल जीवन मिशन का लाभ हमारे ज़िले के लोगों को मिलना शुरू हुआ है। हमारे यहाँ पीने की पानी की योजनाएं के जो स्रोत हैं, एक तो वो नलकूप है जो ज़मीन में खोदकर हम पानी पिला देते हैं, दूसरा है जहाँ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ज़मीन में पानी नहीं है या ज़मीन के पानी में फ्लोराइड है, तो हमको दूर से पानी लाना पड़ रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर ट्यूबवेल से पानी मिलेगा वो योजनाएं तो हम बहुत जल्दी पूरी कर देंगे, परंतु जो सामूहिक जल प्रदाय योजनाएं हैं जो बड़े दूर से पानी लाना पड़ रहा है, उसमें समय लगने की संभावना है। सर, जिले में अभी कितनी योजनाएं मतलब स्वीकृत है और कितनी योजनाएं पूर्ण हो गई हैं? देखिए, जो जानकारी मुझे 2-3 महीने पहले दी थी, तो 500 से अधिक योजनाएं हमारी स्वीकृति की लाइन में थी, और लगभग जो मुझे बताया था कि 100 से अधिक योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। तो ये थे मेरे साथ लोकसभा सांसद गुमान सिंह डामोर साहब, जिन्होंने बताया कि झाबुआ जिले में कई चुनौतियां हैं, उसके बावजूद भी यहाँ के लोगों को अच्छे से शुद्ध पीने का पानी मिलना प्रारंभ हो गया है और जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश मीनारा के साथ अमर वर्मा, ग्लोबल इंडिया टीवी, मध्य प्रदेश। झाबुआ जिला जल जीवन मिशन को लेकर शायद मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण जिला है। उसके बावजूद भी शासन प्रशासन तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की अथक प्रयासों से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के संकल्प तथा सपनों को पूरा किया जा रहा है। पानी की क्या है कि बहुत समस्या थी, अभी बहुत बढ़िया हो गया। अब क्या है कि शिवराज मामा ने क्या है कि मोदी ने बहुत बढ़िया सुविधा करी। इसके बाद हमारा कई है हिंदप तो हमारे गांव में पूरा सुकिन पड़ा, कहीं नहीं मिले, टाइम से नल देता, बैलों का सब पानी भर के खेत में काम भी करिए हुए, टाइम से पानी भर लेता। इसके बाद अब ज़्यादा मैं क्या बोल सकूं, आपके बाद मैं धन्यवाद करता हूँ।
तो देखा आपने, ग्रामीण जनता सरकार को धन्यवाद दे रही है क्योंकि उन्होंने इनके घर पर नल लगाए हैं, नल से घर घर जल पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से वो धन्यवाद अदा कर रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश मिनारा के साथ अमर वर्मा, ग्लोबल इंडिया टीवी, झाबुआ।